नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का दूसरा अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि किसी भी धर्म को अपनाने के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक यानी कि पूरे भारत के अंदर, हमारे भारत के जितने भी राज्य, किसी भी राज्य के अंदर यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने के लिए सरकार बाध्य नहीं कर सकती है। भारत में प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है। धार्मिक मामले यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। हर एक नागरिक इसके लिए स्वतंत्र है। भारत में राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में राज्य का, किसी भी राज्य का अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि राज्य के द्वारा माना हुआ कोई भी धर्म। एक राज्य में रहते हुए कोई भी व्यक्ति, किसी भी राज्य में रहते कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, यानी कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। राज्य सत्ता से अलग रखना मतलब कोई भी राज्य सरकार है या केंद्रीय सरकार है वो उसको बाध्य नहीं कर सकती है धर्म को अपनाने के लिए। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका, भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप को रोकना। यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। सभी के लिए अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार मान्य है और सभी के लिए हम सब एक दूसरे के धर्म की मान सम्मान करते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर भी पाबंदी लगाई है। छुआछूत यानी कि दूसरे को न छूना। जैसे पहली बातें होती थी कि कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं छूते थे या उससे कोई चीज़ नहीं लेते थे, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी अब पाबंदी लगा रखी है। भारतीय संविधान में इसके लिए पाबंदी लगा रखी है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। सहायता के रूप में, मदद के रूप में संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। संविधान में धार्मिक समुदाय यानी कि एक धर्म के लोग इकट्ठा करके उससे संबंधित अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म और राज्य के पृथक्करण का अर्थ यह है, पृथक्करण करना, अलग कर देना। धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग रखा गया है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में दखल नहीं दे सकते हैं। यानी कि राज्य और धर्म यानी कि किसी भी राज्य में रहते हो यानी कि इस राज्य के अंदर यही धर्म चलेगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मतलब कोई सा भी राज्य और वहाँ पे किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वह कर सकता है। सरकार इसके लिए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी एक दूसरे किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती है। धन्यवाद।